हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप नया हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम सभी रामायण के बारे में जानेंगे। रामायण की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। रामायण की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। ये हैं सीता माता, ये हैं राम जी, ये हैं लक्ष्मण जी। चलिए चलते हैं। रामायण की संपूर्ण जानकारी के लिए हम सभी जानते हैं। अगर इसका इतिहास के बारे में बात किया जाए तो यह ग्रंथ लगभग 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच रचा गया माना जाता है। यह एक हिंदुओं का ग्रंथ है। रामायण एक संपूर्ण परिचय यानी रामायण का संपूर्ण परिचय देखेंगे। रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो भगवान श्री राम जी के जीवन आदर्शों और संघर्षों का विस्तृत वर्णन करता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक और इसे इतिहास और धर्म ग्रंथ दोनों माना जाता है। रामायण में श्री राम जी के जीवन के बारे में बताया गया है और उनसे जो आदर्श और संघर्षों का बारे में भी बताया गया है। रामायण के रचनाकार और प्रमुख संस्करण यानी जो रामायण है यह इसका रचनाकार कौन किए। रचनाकार का मतलब होता है कि कौन लिखे। वाल्मीकि रामायण, यह एक वाल्मीकि रामायण है यानी कि रचनाकार इनका महर्षि वाल्मीकि जी किए हैं। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कुल श्लोक लगभग 24,000 हैं। कुल श्लोक लगभग 24,000 हैं। अगर कांड का बात किया जाए कुल कांड तो यह 7 कांड इसमें है। सप्त कांड। सबसे पुराना संस्करण इसे आदि काव्य या पहला महाकाव्य कहा जाता है। तुलसीदास की रामचरित्र मानस रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किए। भाषा इनका अवधि है। लिखने का समय 16वीं शताब्दी है। कुल भाग यानी 7 कांड इसमें मौजूद है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामायण की कथा और संक्षिप्त विवरण यानी कि रामायण में बहुत सारा कांड हुआ है उसके बारे में हम सभी जानेंगे। ए नंबर बाल कांड। श्री राम का जन्म और विवाह। बाल कांड में क्या हुआ? श्री राम का जन्म हुआ और उनका विवाह। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बी नंबर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या हुआ अब उसके बारे में हम सभी
जानेंगे। वनवास की घोषणा की गई, यानी कि राम को वनवास का घोषणा किया गया कि आपको वनवास में 14 वर्ष के लिए रहना है। माता कैकेयी की 2 इच्छाओं के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन चले गए। अब अरण्या कांड में क्या हुआ, अब उसके बारे में देखेंगे। वनवास का जीवन और सीता माता का हरण हुआ। वनवास से ही सीता माता को रावण ने हड़कर ले गया। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा करते हैं। शूर्पणखा का अपमान और रावण द्वारा सीता का हरण हो जाता है। अगला कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या क्या हुआ, अब उसके बारे में हम सभी जानेंगे। किष्किंधा कांड। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। हनुमान जी में और सुग्रीव जी दोनों मित्र बन गए। हनुमान से भेंट और सुग्रीव की सहायता से बाली का वध। सुग्रीव वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजते हैं। जो सुग्रीव जी थे वह हनुमान जी को बोले कि आप जाइए सीता जी को खोज के लाइए, यानी कि खोज के बताइए कि वह कहाँ पे है। अगला कांड पे चलते हैं। अगला कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड में क्या क्या हुआ, अब उसके बारे में हम सभी जानेंगे। हनुमान की लंका यात्रा, यानी हनुमान जी का लंका यात्रा कैसे रहा। हनुमान जी लंका जाकर सीता माता को ढांढस बंधाते हैं। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस और लंका दहन। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो वहाँ पे अशोक वाटिका में देखते हैं कि वहाँ पर एक अशोक का गाछी था, उसी के नीचे सीता माता को रखा गया था। और उसके बाद लंका का पूरा जलाकर राख कर दिए, यानी लंका का दहन कर दिए हनुमान जी। अब अगला कांड के बारे में जानेंगे कि अगला कौन सा कांड है। लंका कांड। अगला कौन सा कांड है? लंका कांड। लंका कांड में क्या क्या हुआ, अब उसके बारे में जानेंगे। राम और रावण युद्ध, यानी कि राम और रावण में युद्ध हुआ। समुद्र पर सेतु निर्माण और राम की सेना का लंका पर आक्रमण, यानी कि राम जी सेतु का निर्माण कराएं और राम की सेना लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद का वध। राम द्वारा रावण का वध और सीता की अग्नि परीक्षा हुई, यानी कि राम के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध हुआ। राम द्वारा रावण का भी वध किया गया, यानी श्री राम जी रावण का भी वध करके सीता माता को अग्नि की परीक्षा ली गई। अब रामायण का सबसे अंतिम कांड उत्तर कांड। उत्तर कांड में क्या क्या हुआ, अब उसके बारे में हम सभी जानेंगे। उत्तर कांड में राज्याभिषेक और अंतिम घटनाएं हुई। श्री राम का अयोध्या लौटना और
राज्याभिषेक, सीता का वनवास और लव कुश का जन्म, श्री राम का जल समाधि लेना। उम्मीद करते हैं आप सभी सातों कांड के बारे में लगभग जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम सभी रामायण के प्रमुख पात्र के बारे में देखेंगे, यानी कि रामायण में कौन कौन प्रमुख हैं, यानी कि जैसे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, इन सब के बारे में हम सभी देखेंगे। अयोध्या के प्रमुख पात्र, यानी अयोध्या के प्रमुख पात्र। फर्स्ट में श्री राम जी। अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा के रूप में पूजनीय, यानी कि श्री राम जी के पिता के नाम दशरथ जी और माता के नाम कौशल्या, और ये विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं श्री राम जी। माता सीता जी के बारे में जानेंगे। माता सीता जी के बारे में मिथिला नरेश राजा जनक और माता सुनयना की पुत्री, श्री राम की पत्नी और धरती की पुत्री मानी जाती है। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद लोकतम के कारण वन में गई। सीता जी के पिताजी का नाम मिथिला नरेश यानी जनक जी और माता का नाम सुनयना, और ये श्री राम जी की पत्नी थी। और यह भी माना जाता है कि धरती माँ की भी पुत्री हैं। लक्ष्मण जी दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, श्री राम के छोटे भाई। वनवास के दौरान श्री राम और सीता के साथ रहे। रावण के पुत्र मेघनाथ का वध किया। 4 में भरत जी हैं, यानी कि तीनों भाई। दशरथ और कैकेयी के पुत्र, श्री राम के छोटे भाई। माता कैकेयी के कहने पर राज्य नहीं मिला और श्री राम की चरण पादुका रखकर राज्य चलाया। शत्रुघ्न दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण के जुड़वा भाई। माता कैकेयी के कहने पर मामा के राज्य यानी मध्य देश में गए। राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा राम के पिताजी थे। राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे और राम जी के पिताजी भी थे। कौशल्या राम जी की माता। कैकेयी कैकेयी भरत की माता, जिन्होंने राम के वनवास की मांग की। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु, यानी कि जो पूरी अयोध्या थी उनके राजगुरु थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले गुरु। अस्त्र और शस्त्र का मतलब होता है कि हम सभी नज़दीक से किसी को मार सकते हैं। शस्त्र का मतलब होता है कि हम सभी
दूर वाले व्यक्ति को भी मार सकते हैं, जैसे गोली बंदूक। लेकिन इसमें गोली बंदूक का बात नहीं किया गया है, इसमें तीर धनुष का बात किया गया है। वाल्मीकि रामायण, रामायण के रचयिता यानी रामायण के जो रचयिता हैं वह वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी। सुग्रीव, सुग्रीव वानर राज किष्किंधा के राजा जिनकी श्री राम ने बाली को मारकर सहायता की, यानी कि श्री राम जी बाली जी को मारकर सुग्रीव की सहायता की। अब हम सभी जानेंगे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को, यानी कि हनुमान जी। वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र, भगवान शिव के अवतार और श्री राम के परम भक्त सीता की खोज के लिए लंका गए और रावण की लंका जलाकर राख कर दिए। हनुमान जी के पिताजी के नाम केसरी और माता जी के नाम अंजनी था और यह भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं और श्री राम जी के परम भक्त यानी कि सबसे परम भक्त थे। और ये सीता की खोज के लिए लंका गए और रावण की लंका जलाकर राख कर दिए, श्री हनुमान जी। अब हम सब जानेंगे लंका के प्रमुख पात्र। लंका के प्रमुख पात्र। रावण, लंका का राक्षस राजा, शिव का परम भक्त और महान विद्वान, माता सीता का अपहरण किया और श्री राम से युद्ध किया, अंततः श्री राम के हाथों मारा गया। रावण को लंका का राक्षस माना गया है। यह शिव का परम भक्त हैं और महान विद्वान भी हैं। इनके पास विद्या की कमी नहीं थी। माता सीता का अपहरण किए और श्री राम से युद्ध किया, अंततः श्री राम के हाथों मारा गया रावण। मेघनाद यानी कि इंद्रजीत, रावण का पुत्र जिसने इंद्र को हराया था, शक्तिशाली योद्धा जिसने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र चलाया, अंततः लक्ष्मण के हाथों मारा गया। आप सभी जानते हैं कि मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, अंततः लक्ष्मण के हाथों मारा गया मेघनाद। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण रावण का विशालकाय भाई, रावण का विशालकाय भाई जो 6 महीने तक सोता और एक दिन खाता था। कुंभकर्ण अगर एक बार खाता था तो यह 6 महीने तक सोता ही रहता था। विभीषण रावण के छोटे भाई और लंका के मंत्री, धर्म का साथ देने के लिए श्री राम की शरण में गए, युद्ध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण जी रावण के छोटा भाई था जो धर्म का साथ देने वाले थे। श्री राम की शरण में गए और राम और रावण में युद्ध के बाद लंका का राजा विभीषण को सौंपा गया। शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण की बहन थी जिसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा था। रावण की बहन श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा था। बाली,
वानर राज और सुग्रीव के बड़े भाई थे बाली। अत्यंत बलशाली, लेकिन अन्याय करने के कारण श्री राम ने उनका वध कर दिया। बहुत शक्तिशाली थे बाली जी, लेकिन किसी कारण श्री राम ने उनका वध कर दिया। जटायु एक वृद्ध गिद्ध जिसने रावण से सीता को बचाने का प्रयास किया, रावण से युद्ध में घायल हुए और श्री राम को सीता हरण की सूचना दी। जब रावण ने सीता माता को हरण करके ले जा रहा था तो जटायु के द्वारा सीता माता को बचाने का प्रयास किया गया और रावण से युद्ध में जटायु घायल हो गए। घायल होने के बाद श्री राम को सीता हरण की सूचना मिली। सबरी सबरी कौन थी? एक भक्ति भाव से भरी वृद्ध महिला जिन्होंने श्री राम को जूठे बेर खिलाए। सबरी ने श्री राम जी को जूठे बेर खिलाई थी। 16 में लव और कुश। लव कुश श्री राम और सीता के पुत्र जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े। लव और कुश सीता और श्री राम जी के पुत्र थे। यह वाल्मीकि जी के आश्रम में पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता श्री राम को पहचानने से पहले उनसे युद्ध किया, यानी कि लव और कुश अपने पिताजी को पहचानने के लिए श्री राम जी से युद्ध का घोषणा किया और युद्ध भी किया गया। रामायण के प्रमुख स्थल यानी कौन कौन सा इसमें स्थल है, जैसे अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट पर्वत, पंचवटी, किष्किंधा, लंका, रामेश्वर, यह सब के बारे में जानेंगे। अयोध्या राम का जन्म स्थान। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था। जनकपुर सीता का जन्म स्थान। सीता जी का जन्म हुआ था जनकपुर में। चित्रकूट वनवास के दौरान पहला पड़ाव, यानी जब श्री राम जी को वनवास मिला था तो चित्रकूट पर्वत के दौरान पहला पड़ाव पड़ा। पंचवटी यहाँ रावण ने सीता का हरण किया। पंचवटी में सीता माता को रावण ने हरण किया। किष्किंधा वानरों का राज्य जहाँ सुग्रीव और बाली रहते थे। लंका रावण का साम्राज्य। लंका यानी रावण का साम्राज्य माना जाता है। रामेश्वरम जहाँ सेतु का निर्माण हुआ। जहाँ सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण कहाँ हुआ? रामेश्वरम में। रामायण के संदेश और शिक्षा, यानी कि रामायण से क्या क्या संदेश मिलता है और क्या क्या शिक्षा मिलती है। धर्म पालन। धर्म पालन राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर धर्म की रक्षा की। भक्ति भाव। भक्ति भाव हनुमान जी का श्री राम के प्रति प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नारी समान सीता माता के चरित्र से हमें स्त्री समान का महत्व समझने के लिए मिलता है, यानी समझने को मिलता है। सत्य की विजय, यानी कि रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है, यानी कि हमेशा हमें सत्य ही बोलना चाहिए। रामायण का प्रभाव और महत्व, यानी इनका
प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा और इनका महत्व क्या है। सांस्कृतिक, भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में भी रामायण की गहरी छाप है। रामलीला, हर साल दशहरे के समय रामायण पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाता है। त्योहार, रामनवमी, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े बड़े त्यौहार रामायण से जुड़े हुए हैं। तो यह रहा इनका प्रभाव और इनका महत्व। अब सबसे लास्ट में देखेंगे कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और नैतिकता का मार्गदर्शक है। श्री राम के आदर्श में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। आज हम सभी इस वीडियो में रामायण की संपूर्ण जानकारी ले ली। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। इतना मेहनत करने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।